नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल के बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप यहाँ पे देखो तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच में हो रहा है। अगर नहीं होता तो फिर मैं नहीं बोलता उस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि निफ्टी जो है वो 19,200 के आसपास ओपन हो रहा है और 19,000 जो 250 है ना, वो डिसाइड करेगा आज मार्केट कहाँ पे जाएगा। ठीक है, और क्या हुआ कि 19,250 स्टेबल रहेगा 12 से 1 बजे के बीच में, तभी हम लोग सी साइड ट्रेड करेंगे। ओके, जबकि ऐसा एक जरा सा भी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या बोला था, अगर 19,150 के नीचे जाएगा, आप यहाँ पे देख लो इजीली 19,150 का डाउनफॉल हुआ वहाँ से, और हम लोगों को 19,100 का टारगेट मिला, और 19,050 का नहीं मिला, यहाँ पे 19,060 का हम लोगों को एक टारगेट मिल गया। ठीक है, तो 90 प्लस पॉइंट अगर आप टारगेट अचीव कर रहे हो सिर्फ ये मतलब कि मेन ग्रुप से, तो क्या दिक्कत है आपको। मैं फिर कह देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा तजुर्बा है, मैं उस पे बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड करता हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ निफ्टी के ग्राफ पे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि यहाँ पे अभी मार्केट क्लोज भी नहीं हुआ है, 3:27 ही हो रहा है, और मैंने यहाँ पे निफ्टी का ग्राफ ओपन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना क्लियरली, तो आपको पता चल जाएगा मार्केट क्या था। मार्केट आज जो है वो एक सेलिंग प्रेशर में था। ठीक है, सेलिंग प्रेशर में इसलिए था क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है ना वो रिकवरी करने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो आज फाइनेंशियल से रिलेटेड, आई मीन जो होते हैं ना कि फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी शेयर हैं, उनमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। ठीक है, लेकिन वो तेज़ी मतलब कि अब देखोगे ना तो सेकेंड हाफ के बाद वो तेज़ी भी हम लोगों को यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप निफ्टी 50 का अगर ग्राफ देखोगे ना, तो जो ट्रेडिंग का जो सीज़न था ना, वो ट्रेडिंग यहीं से यहीं तक बनने का था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या रहा, मार्केट कंप्लीट साइडवेज रहा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ऐसे वैसे ऐसे, तो यार ये एक बात मुझे बताओ, जब हमारा मार्केट जो मैंने लेवल्स बताया था, वो लेवल से जब हमारा मार्केट नीचे पे ट्रेड कर रहा है, तो आप बेवकूफ़ों जैसे क्यों एंट्री करोगे। और अगर आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ होगा, आपका जो है प्रीमियम जो है वो लो हो गया होगा। आप सोच रहे होगे कि जिस प्राइस एक्शन पे मैंने बाई किया है वो प्राइस एक्शन मूव क्यों नहीं कर रहा है। वो मूव इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे टाइम का बहुत वैल्यू है। कल क्या है, कल हो सकता है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, परसों हमारा निफ्टी का एक्सपायरी। तो ये सारी चीज़ें तो फ्रेंड्स होती ही रहती है मार्केट में। तो यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा कि हाँ, अगर मुझे इस ग्राफ में कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है तो मैं ट्रेड को इग्नोर करूँ। लोग होंगे यहाँ पे सी पकड़ के बैठे होंगे कि अरे यार अब तो उठ जाएगा मार्केट, अब तो ये होने वाला है। लेकिन देखो, आप यहाँ बोलोगे तो मैं क्लियरली बोलूँगा कि आपके साथ अच्छा खासा धोखेबाजी हो गया यहाँ पे। मतलब कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आपको यहाँ पे पटक देगा। अच्छे खासे लोगों ने यहाँ पे लॉस बुक करके एग्जिट किया होगा, और कुछ लोगों ने यहाँ पे पी बाई किया होगा, जबकि ऑलरेडी सारे टारगेट हिट हो चुके हैं। पी बाई किया होगा और यहाँ पे जाने के बाद आपने लॉस बुक करके एग्जिट मार दिया होगा। फिर यहाँ पे सी बाई किया होगा, फिर मार्केट ने यहाँ पे आपको नीचे पटक दिया होगा। तो यहाँ आपको आने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, सिर्फ मैं जब एंट्री मारता हूँ तभी मुझे एग्जिट मारने के लिए मजबूरी होना पड़ता है। फिर मैं जब एग्जिट मार देता हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर ने क्यों एंट्री क्यों नहीं मारी, एग्जिट क्यों मार दिया। तो ये सब स्वाभाविक सी चीज़ें हैं फ्रेंड, इसका कोई मतलब निकलता नहीं है। ठीक है, मार्केट में ऐसा होता ही है। बस आपको अपने आप पे नॉलेज होना चाहिए कि अगर ग्राफ मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है तो आज मैं ट्रेड नहीं लूँ, वरना लॉसेस के अलावा कुछ नहीं करोगे। अब मैं आता हूँ डो जोन्स के ग्राफ पे, अच्छे से देखना आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मैंने डो जोन्स का ग्राफ ओपन कर लिया है, और कुछ धुरंधरों को ऐसा लग रहा होगा ना कि अरे अमेरिका में तो इतनी तेज़ी देखने को मिली है, क्यों ना कल मार्केट खुलते ही सी साइड बाई कर लूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो अरे बेवकूफ़ों, गधों, समझो मेरी बातों को। ठीक है, अमेरिका डिसाइड करेगा कि भारत का बाज़ार कैसा काम करेगा और कैसे जो हमारी जो शेयर बाजार है उसकी चाल रहेगी। ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता है। वहाँ वहाँ पे बाइंग की तेज़ी मिली होगी, वहाँ पे हैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स, तो उन्होंने डो जोन्स को ऊपर की ओर धकेला होगा। ठीक है, लेकिन आज क्या हो गया, आज क्या हो गया निफ्टी में, आखिर आज निफ्टी क्यों गिर गया, आखिर निफ्टी आज 80 पॉइंट क्यों दम तोड़ दिया अपना।
अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि ये तो अपोजिट हो गया। डॉ जोन्स पूरा एकदम था, एकदम पूरा 1-1.5% ऊपर, और हमारा मार्केट एकदम डाउन। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, बातों को समझो। मैं लगातार कहता हूँ कि दूसरा मार्केट से हमें कोई लेना देना नहीं है। अपने लेवल्स और अपने ट्रेड पे काम करो। और आपका लॉसेस करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना, कि जब तक आप जी बिज़नेस हो गया, जी बिज़नेस और ये सब जो CNBC आवाज़ हो गया ना, ये सब जब तक आप देखोगे ना, तब तक आप लॉस करते रहोगे। ठीक है, मैं आज भी बोल रहा हूँ, मरते दम तक बोलूँगा। जिस दिन आप न्यूज़ चैनलों को देखना बंद कर दोगे ना और अपने आप में जानकारी हासिल करोगे ना, इससे अच्छा आप मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल पढ़ लो, वो ठीक है, ठीक है। लेकिन ये सब आप चीज़ें देखोगे तो आप मार्केट में लॉस करोगे। वो होते ही हैं ताकि आप मार्केट में लॉस करो। ठीक है, कभी आप एक इन्वेस्टर को, इक्विटी इन्वेस्टर को जो लंबे समय से शेयर्स होल्ड करते हैं ना, उनको आप कभी नहीं देखोगे कि वहाँ वो बैठ के पैनलिस्ट में भाषणबाजी करते हैं और लोगों को बोलते हैं ये बाय करो, ये पुट बाय करो, वो कॉल बाय करो, यहाँ पे एग्जिट मारो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। और कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि 10 सेकंड वीडियो देखेंगे, वहीं से एग्जिट मार देंगे। ठीक है, अब मैं FIIs और DIs के डाटा पे आता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो मैं आपको क्लियरली यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैश मार्केट। ईजिली देखो, अच्छे से समझ में आएगा। कैश मार्केट ये हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो कि हमारे बाज़ार में पैसा लगाते हैं। मतलब देखो, 30 तारीख को भी इन्होंने अच्छा खासा बिकवाली किया, 27 को भी किया। मतलब ये लोग ठान चुके हैं कि इंडियन मार्केट को क्रैश करना ही करना है। ठीक है, अरे तो भाई साहब, आप गलत फहमी में मत रहो। अगर आप 2000 करोड़ निकालोगे ना, तो हम लोग 2500 करोड़ का शेयर बाई कर लेंगे। आप जितना निकालोगे उससे दुगना हम लोग डाल देंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ हम लोगों का जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो हमारे म्यूचुअल फंड है, उन्होंने कितना का खरीदारी किया है। देखो आप, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखो, ये 30 तारीख का डाटा है। ठीक है, 1328 करोड़, 313 करोड़। मतलब कि आप अगर देखोगे ना, तो आपको बिलीव नहीं होगा फ्रेंड्स, मतलब इस कदर बाइंग चल रहा है मार्केट में। ये देखो, कि आपको क्यों लगता है कि हमारा मार्केट गिर गिर जाएगा। ठीक है यार, मतलब कि क्रैश करने का होड़ जिस तरह से ये जो FIIs वालों ने ठान के रखा है ना, कि हम किसी तरह करके इंडियन मार्केट को क्रैश कर देंगे, उसके बाद एंट्री मारेंगे, तो ये चीज़ अब उन्हें भूलना पड़ेगा। ठीक है, जब तक हमारे DIs, जब तक हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बने हुए हैं मार्केट में, तब तक आप एक चीज़ भूल जाओ, कभी आप लॉस कर ही नहीं सकते। मतलब कि मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि शेयर मार्केट जो है वो बिना वजह क्रैश हो ही नहीं सकता। मतलब कि जो हमारे जितने भी इंडिविजुअल ट्रेडर्स धीरे धीरे जो उनकी गिनती बढ़ रही है, चांसेस है ही नहीं कि वो चाहेंगे कि हम पैसा निकालें। भाई साहब, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। आप मतलब एक होते हैं ना, जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है, वो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपकी सही बन रही है, तो आप क्यों चाहोगे पैसा निकालना। पैसा निकालना मतलब अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। क्योंकि आने वाले 10 सालों के बाद इंडिया का ग्राफ ऐसा नहीं रहेगा। 10 सालों के बाद इंडिया का जो इकोनॉमी है ना, वो इतना ऊपर जाने वाला है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, अब हम बात करेंगे कल निफ्टी किस प्रकार काम करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये है हमारा निफ्टी का ग्राफ। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे बता दिया था कि आज का जो मार्केट है वो टाइम पास होने वाला है और ग्राफ में कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ट्रेडिंग करने का कोई रीज़न बनता नहीं है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो क्लियरली मार्केट ने, मतलब कि जहाँ पे लो बनाया था वहीं पे आज इसने क्लोजिंग दिया है 19,086 पे। ठीक है, अब मुझे इससे मतलब नहीं है। अब कल का मेरा व्यू कैसा रहेगा वो आप अच्छे से देखना। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पुट साइड में भी और कॉल साइड में भी। ठीक है, कि दोनों दोनों ऑप्शंस में किस प्रकार से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो अच्छे से ग्राफ, आई मीन अच्छे से देखो लेवल्स को। हम लोग सी साइड में कब ट्रेड करेंगे, सी साइड में कब ट्रेड करेंगे, जब हमारा मार्केट 19,200 के ऊपर होल्ड करेगा 12 से 1 बजे तक। जी हाँ, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। कल अगर मार्केट 70-80 पॉइंट गैप अप होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, जब तक 19,200 12 से 1 बजे के बाद जब तक 19,200 के ऊपर होल्ड नहीं करेगा, तब तक हम लोग सी साइड बाई करेंगे नहीं। होल्ड किया तो पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 19,250 का और सेकंड टारगेट रहेगा 19,270 का। ठीक है, इतना चांसेस इजीली हिट हो जाएंगे। हिट हो जाने के बाद आप यहाँ पे अपना 260 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो और स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अब मैं बात करने वाला हूँ पुट साइड में। पुट साइड में आप किस प्रकार ट्रेड करोगे। ठीक, अच्छे से देखो आप,
पुट साइड में हम लोगों का इस प्रकार ट्रेड रहेगा कि अगर हमारा मार्केट 19,000 के नीचे जाएगा, फिर फ्रेंड्स डेफिनेटली अगर हमारा मार्केट 19,000 के नीचे जाएगा तब हमारा पहला टारगेट क्या आएगा, पहला टारगेट 19,050। यकीनन आप समझो ये लेवल्स टच होना है। और जो सेकंड टारगेट रहेगा 19,900 का, ठीक है, ये इजीली टच हो जाएगा। यार मेरी बातों को समझो, 2008 से मार्केट में हूँ और जो क्या होता है ना, अब यहाँ पे पॉलिटिक्स कुछ नहीं होता है, सारा खेल यहाँ पे पैसों का है। अगर आपके पास भी 10,000 करोड़ है ना, तो आप निफ्टी छोड़ो, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स को आप एक दिन क्या 2 दिन के लिए आप नचा सकते हो अपने हाथों से। सारा खेला इसका है दोस्त। लेकिन ना मेरे पास ना आपके पास, किसी के पास भी नहीं उतना पैसा भाई। अगर उतना पैसा किसी के पास रहता तो क्यों मार्केट में यहाँ पे सुबह शाम दिन रात अपना दिमाग लड़ाता है। खैर अब उस पर मैं बात नहीं करने वाला। 2000 वो जो मेरी पास्ट बातें हैं उनको आप छोड़ो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट मार के रख लो, स्क्रीनशॉट मार के रख लो, ताकि अगर ये लेवल्स हिट होते हैं, ठीक ना, तो डेफिनेटली आपको ये टारगेट श्योर शॉट मिलेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा भी अगर इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एजुकेशन मिला होगा ना, तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते हो। जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मेरा 1K कंप्लीट कैसे होगा। जब मेरा 1K कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं लाइव आके यहाँ पे ट्रेड करूँगा, क्लियरली बोल रहा हूँ, लाइव आऊँगा, लाइव ट्रेड करूँगा। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, उन्हें भी दिखा दो कि हाँ भाई ट्रेडिंग बहुत ही इजी है। इस तरीके का ग्राफ रहेगा तो हमको इंटर मारना ही नहीं है, हम कल मारेंगे यार। अगर 4 का 4 दिन बेकार गया और 5 दिन का मार्केट ओपन होता है और एक दिन मार्केट एकदम एक तरफा प्रॉफिट देने वाला रहा, तो उस दिन एंट्री मारेंगे, हफ्ता भर का पैसा निकाल लेंगे। ये सारी चीज़ों को आप समझो। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।